और तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए होने का रुख कर लेते हैं। अजीत, नॉमिनेशन फाइल करने का वक्त बहुत करीब आ गया है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, बिल्कुल पहला अपडेट तो ये बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले मठ में बाकायदा मंदिर में रुद्राभिषेक किया। और सबसे बड़ी अपडेट आपको इस वक्त बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 सेटों में अपना पर्चा दाखिल करेंगे। 4 सेटों में जो दर्शक अभी जुड़े हैं जी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से, वो ये जान लें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 सेटों में पर्चा दाखिल करेंगे और अलग अलग समाज के लोग होंगे। अगर नाम की बात करें तो विश्वनाथ हैं जो रैदास मंदिर के अध्यक्ष हैं, दलित समाज से आते हैं। बैंकेश्वर पांडे हैं जो शिक्षाविद हैं, वो शिक्षक हैं, एक शिक्षक के तौर पर जाने जाते हैं, यानी वो शिक्षा के क्षेत्र से आते हैं। इसके अलावा जो कायस्थ समाज से जो नाम है वो मंगलेश श्रीवास्तव हैं, वो काफी जाना पहचाना नाम है गोरखपुर का। और सुरेंद्र अग्रवाल जो व्यापारी हैं, यानी 4 सेटों में दाखिल करेंगे, 4 समाज के लोग होंगे। तो कुल मिलाकर ये साफ है, आप समझिए कि इसका मैसेज जो है वो कहीं ना कहीं एक अलग तरीके से क्रिएट होगा कि अलग अलग समाज के लोग हैं जो मुख्यमंत्री के नामांकन में शामिल होंगे, यानी दलित समाज से भी होंगे, व्यापारी समाज से भी होंगे, ब्राह्मण भी होंगे, व्यापारी भी होंगे। तो अब तैयारी चल रही है, चूंकि 9:30 बजे अमित शाह के कार्यक्रम में थोड़ा सा बदलाव हुआ, वो 10:30 बजे ही महाराणा प्रताप का जो संस्थान है जहां पर कार्यक्रम स्थल है वहां पहुंच जाएंगे। उसके बाद नामांकन होना है। तो तैयारियां तेजी से चल रही हैं। 4 सेटों में पर्चे को तैयार कर दिया गया। अलग अलग जगह से यहां भीड़ आई है। मंदिर का एक बार आपको नजारा दिखा दें। हालांकि आज मीडिया की एंट्री यहां पर नहीं है, चूंकि मीडिया के सभी जो लोग हैं वो बाहर ही रुके हुए हैं, लिहाजा जो तैयारियां हैं वो पूरी कर दी गई हैं। सिक्योरिटी के जो इंतजाम है वो अलर्ट कर दिया गया। अब थोड़ी तैयारियां जो है वो पूरी कर दी गई हैं। यहाँ पर अजीत, कहा जाए गोरखपुर सीट की अगर खासकर बात की जाए तो जैसा कि हम उत्तर प्रदेश में खासकर किसी भी चुनाव के लिए जातिगत समीकरण जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जब गोरखपुर की बात आती है, गोरखपुर सदर सीट की जब हम बात कर रहे हैं, तो यहां आकर सारे जातिगत समीकरण जो हैं वो एक तरफ हो जाते हैं। देखिए, बिल्कुल योगी आदित्यनाथ जब चुनाव में होते हैं तो जाति समीकरण एक तरफ हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, क्योंकि एक संत हैं, उसके बाद वो शासक हैं, एक पीठ के पीठाधीश्वर हैं जिसका पूर्वांचल, नेपाल, कई राज्यों में जिसका असर है, जिसका रसूख है, गोरक्षा पीठ, उस पीठ के वो पीठाधीश्वर हैं। गोरखपुर से लगातार 1998 से वो सांसद रहे और पहली बार वो विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। गोरखपुर की सीट जहां से बीजेपी से डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जो बीजेपी के विधायक थे, ये वही विधायक है जिनको किसी जमाने में योगी आदित्यनाथ ने निर्दल चुनाव लड़ाया था और उन्हें जिता लिया था। उस सीट से गोरखपुर से लड़ रहे हैं। चूंकि इस सीट से लड़ने से पूर्वांचल के आसपास बहुत बड़ा मैसेज क्रिएट, जाहिर है अजीत 33 साल से बीजेपी का गढ़ रहा है गोरखपुर, और जिस तरीके से निर्दलीय चुनाव राधा मोहन को यहां पर लड़ाया था जब नाराजगी सीएम योगी आदित्यनाथ की बीजेपी से नजर आई थी। इस बार ये कहा जाए एक तरफा जीत बीजेपी की है जब खुद सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर से मैदान में उतर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल गोरखपुर में कहा जाता है कि नो इफ नो बट ओनली मठ। तो जो मठ कहता है वही होता है, क्योंकि लोगों की आस्था भी है। सियासत अलग है, आस्था अलग है। तो लिहाजा आपने देखा होगा सुबह दिल्ली से लोग आए हैं, मिर्जापुर से लोग आए हैं, बहराइच से, बलरामपुर से, गोंडा से। वो मुख्यमंत्री को नहीं जानते, लेकिन उनका प्रचार करने आए हैं। उनके काम से उनकी प्रति उनकी श्रद्धा है। कोई मिर्जापुर से चुनी, और यही वजह है अजीत कि समर्थक चाहते थे कि मुख्यमंत्री यहां से चुनाव लड़े। सीएम सिटी के नाम से गोरखपुर को जाना जाता है। 2 चीजें हैं यहां पर, एक तीर से कई निशाने, क्योंकि कई जिले कवर हो जाते हैं। दूसरी बात यह कि अगर यहां से चुनाव लड़ते हैं तो ज्यादा मेहनत नहीं है, बाकी जगहों के लिए वक्त बचेगा प्रचार प्रसार के लिए। देखिए, बिल्कुल इसीलिए सबसे पहले नाम अयोध्या का आया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से लड़ेंगे और एक बड़ा मैसेज क्रिएट करेंगे। लेकिन अयोध्या से 20 से 22 सीटों को प्रभावित कर रहे थे, लेकिन गोरखपुर से 42 सीटें हैं जिनको सीधे तौर पर वो प्रभावित करेंगे। और टोटल लगभग 100 के आसपास सीटें हैं पूर्वांचल और लखनऊ के आसपास, जिन सीटों पर योगी आदित्यनाथ का असर होगा। और दूसरी बात, चूंकि जब गोरखपुर सदर से लड़ेंगे तो ये सीट बिल्कुल उनके लिए किसी प्रकार की चुनौती नहीं है। अभी तक समाजवादी पार्टी यहां प्रत्याशी नहीं उतार पाई है। तो आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि सपा अगर प्रत्याशी नहीं उतार पाई, जो प्रमुख विपक्षी दल है, जो लगातार योगी आदित्यनाथ पर अटैक करती है, चिट्ठी लिखती है, को गुंडा माफिया कहते हैं, वो बुलडोजर की बात करके हमको डराते हैं, तो यकीन मानिए यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का समय भी बचेगा और वो लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में जो लगातार रैलियां करेंगे, प्रचार करेंगे। क्योंकि बड़े कार्यक्रमों से पहले मुख्यमंत्री पूजा पाठ भी करते हैं। गोरखनाथ मंदिर सबसे पहले वो आते हैं, तो क्या यहां पर सबसे पहले पहुंचे वो नामांकन से पहले?
देखिए बिल्कुल, वो जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले गौशाला जाते हैं, अपने दो उनके जो जो कुत्ते हैं, डॉग हैं, उनको वो खाना खिलाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। अपने तीनों गुरुओं, ब्रह्मलीन जो उनके दादा गुरु हैं दिग्विजयनाथ महाराज जी, इसके अलावा जो उनके गुरु हैं अभयनाथ जी महाराज जी, सबको पूजा करने के बाद गोरक्षा पीठ गोरखनाथ महाराज की पूजा करते हैं। उसके बाद वो पूजा पाठ करके अपनी नियमित जो दिनचर्या को आगे बढ़ाते हैं। और इस वक्त भी उन्होंने आज एक लंबी चौड़ी पूजा करी है और रुद्राभिषेक, महारुद्राभिषेक कराया और कई सारे ब्राह्मणों ने वहां पूजा पाठ की है। हालांकि पूजा पाठ खत्म हो चुकी है, उनकी 4 फटों में जो नामांकन पत्र है वो तैयार हो चुका है। लोग भी पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। जरा तस्वीरें भी इस वक्त हम दिखा रहे हैं जीत, एक्सक्लूसिव, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, नामांकन से पहले की तस्वीरें। और ये पूजा अर्चना गोरखपुर में इस वक्त चल रही है और अजीत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजीत, मठ में खास आस्था है यहाँ पर और गोरखपुर के लिए प्रचलित है कि गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है, लेकिन ये सिर्फ किसी दबाव की वजह से नहीं, ये कहा जाए कि हर एक धर्म जो है यहाँ पर गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर मंदिर में विश्वास करता है और इसीलिए यहाँ पर समीकरण बदल जाते हैं जब सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर से आते हैं। देखिए बिल्कुल, गोरक्षा पीठ की अगर बात करें तो यहाँ हर धर्म से जुड़े लोग इस मंदिर से आस्था रखते हैं। कहा जाता है गोरखनाथ जो यहाँ के थे वो महाशिव के अवतार माने जाते थे, तो हर धर्म के लोगों का इस पीठ से जुड़ाव है। तो सियासत से पहले आस्था आ जाती है और कहा जाता है कि अगर धर्म किसी चीज में सबसे पहले आ जाए तो सब कुछ दरकिनार हो जाता है, वहां जाति धर्म संप्रदाय सब बिल्कुल अलग हो जाता है। और गोरखपुर में वही अगर आप बात करें जहां हम खड़े हैं गोरखनाथ मंदिर में, इसके आसपास के 2 किलोमीटर के एरिया में सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग 90% रहते हैं, यानी मुस्लिम के लोग रहते हैं और वो ये कहते हैं गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना की जो चरितार्थ है वो करते हैं। और सारी दुकानें मठ के अंदर आप देखेंगे तो मुस्लिम समुदाय के लोगों की ये दुकानें हैं, वो एक तरफा योगी आदित्यनाथ के साथ रहते हैं। और हर और अजीत, इस समय हम अपने दर्शकों को सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे थे जहां पर सीएम पूजा पाठ कर रहे थे, तो ये बताने की कोशिश, ये मैसेज देने की कोशिश भी कि भले गोरखपुर में चैलेंज ना हो जीतना, लेकिन पहली बार क्योंकि विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो आशीर्वाद ले रहे हैं। देखिए बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही कि वो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन सियासत के बड़े महारथी हैं योगी आदित्यनाथ। उनकी एक अलग अपनी पहचान है, एक अलग उनकी ब्रांड है, एक अलग उनकी सियासत की लाइन है, तो वो मैसेज जरूर देते हैं। और इसीलिए आज उन्होंने पूजा पाठ शुरू की। पूजा पाठ हालांकि जब आते हैं मंदिर में आते ही सबसे पहले वो पूजा करते हैं, तो आज की दिनचर्या की भी स्टार्टिंग उनकी पूजा की रुद्राभिषेक किया है उन्होंने। जल से, दूध से जो है किया जाता है, शहद से, दही से, तो पूरी विधिवत पूजा पाठ किए उन्होंने भगवान शिव की। और उसके बाद आज नामांकन दाखिल करेंगे। और अब से थोड़ी देर बाद आपको अपडेट बता दें कि मंदिर से थोड़ी देर बाद गोरक्षा पीठ से वो निकलेंगे, एयरपोर्ट जाएंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को रिसीव करेंगे और महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज जहां पर कार्यक्रम है वहां पहुंचेंगे और वहीं से फिर वो नामांकन करने कलेक्ट्रेट में जाएंगे। बिल्कुल अजीत, ये कहा जा सकता है, चर्चाएं और भी थी, अयोध्या से भी सीएम योगी आदित्यनाथ को उतारा जा सकता है, मथुरा से भी उतारा जा सकता है, लेकिन गोरखपुर सीट को चुनना शायद इसलिए बेहतर रहा यहाँ पर बीजेपी के लिए स्ट्रेटेजी के तहत, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ जनता दरबार भी लगाते हैं और बहुत बेहतर तरीके से यहाँ की जनता से मुखातिब हैं और जनता भी यहाँ पर बार बार ये कहते नजर आती है कि आएंगे तो बाबा ही। देखिए बिल्कुल, जनता तो लगातार ये कहती, क्योंकि लगातार जो उनके काम है उत्तर प्रदेश में, चाहे पश्चिम की बात करें आप, चाहे पूर्वांचल की बात करें, चाहे मध्य की बात करें, सबसे बड़ा जो इशू था वो इशू ये था कि लॉ एंड ऑर्डर, महिलाओं की सुरक्षा, करप्शन, उस पर जीरो टॉलरेंस की नीति जो योगी आदित्यनाथ ने अपनाई थी वो सबसे ज्यादा कारगर हो रही है। देखिए सिख समाज के लोग अलग अलग जिलों से आए हैं, बहराइच से, बलरामपुर से, बताइए क्या तैयारी आगे? देखिए, हम लोग आज यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ नामांकन के अवसर पर बधाई देके उनको अपना विश्वास दिलाने आए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता और सिख समाज उनके साथ है। कितने जिले से सिख समाज के लोग आए हैं? 15 जिलों से सिख समाज के वरिष्ठ प्रतिनिधिगण यहाँ पे आए हैं और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष जो उनका स्नेह है हम लोग के साथ, इसलिए उनकी कृतज्ञता ज्ञापित करने आए हैं कि हम लोग बहुत खुश हैं। सिख समाज, अल्पसंख्यक समाज बहुत खुश है उनके राज में और उनका सुशासन जो 5 वर्ष उन्होंने बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल। देखिए जो बोले सो निहाल, ये बता रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो लोकप्रियता है वो निकल कर बोल रही है। समाज कोई भी हो, समर्थन और देखिए अजीत, बातचीत आप जारी रखिएगा। योगी है और योगी जी जो क्योंकि अगर विकास की बात की जाती है, हम एम्स देख रहे हैं, हम खाद फैक्ट्री देख रहे हैं, हम रामगढ़ ताल देख रहे हैं, हालत वैसे खराब हो चुकी है, अब और खराब हो तो विकास के कार्य भी खूब हुए यहाँ पर, यही वजह की जन समर्थन मिलता रहता है योगी जी का। गोरखपुर में भी देखिए एम्स, बिल्कुल बिल्कुल। सुनिए, आप हम आपको बताएं, ये जो कांग्रेस है इसका तो अंत हो ही चुका है।
अब रहा कुछ जो सपा बची है, ये भी इस बार ठंडी पड़ जाएगी। योगी जी इस बार सबको ठंडा कर देंगे, जितने भी हैं सब अपने अपने बिल में घुस जाएंगे। गर्मी में केवल हमारी सरकार हो जाएगी, बस गर्मी में शिमला की शुरुआत हो चुकी है और आज प्रकृति भी साथ दे रही है और बारिश और ओला गिर रहा है। 4 से